हेलो नीरज जी, आपका सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत है। सर मुझे कुछ जानकारी चाहिए ताकि दर्शकों तक ये बात पहुंच सके कि सीटेट और एस्टेट केस में क्या है। पहला क्वेश्चन एस्टेट से कि एस्टेट केस के हाई कोर्ट फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, स्टेट परीक्षा के संबंध में जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हमारे द्वारा दो बड़े केस किए गए थे। केस का जजमेंट भी आया और पीएससीबी ने स्वतः संज्ञान लिया केस के संबंध में और परीक्षा को रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में अब परीक्षा दोबारा होगा न कि रिजल्ट आएगा, पर कुछ लोग रिजल्ट के लिए जो ये लगातार हाथ पैर मार रहे हैं, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ऐसा लगता है कि दोबारा इस तरह कदाचार युक्त परीक्षा नहीं हुआ तो वो फेल हो सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि पढ़ाई पर ध्यान दे, अगली जो परीक्षा होने वाली उसमें अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करे, ना कि केस मुकदमा में अपना पैसा बर्बाद करे। आप समझे कि लाखों रुपए अभी तक अभ्यर्थियों के बर्बाद हो चुके हैं जी जी। और जबकि बीएसईबी के 4 सदस्यीय टीम ने ये परीक्षा रद्द की है, साथ में पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने इस पर मुहर लगा दी है। और आपने पिछले दिनों के अखबार की खबर देखी होगी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट पटना के निर्देश के हिसाब से अगस्त महीने में परीक्षा होनी है, लेकिन कोरोना प्रकोप को देखते हुए लेट हो सकता है। तो जब पटना हाईकोर्ट का निर्देश उसमें काम कर रहा है, तो अब रिजल्ट का कहीं पे नामो निशान नहीं है। पर कुछ अभ्यर्थी जो कदाचार युक्त रिजल्ट चाहते हैं, वो लगातार इस संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। पर जहां तक हम देख रहे हैं, अभ्यर्थियों का पैसा डूब रहा है। कुछ चंदा चोरों की वजह से इन अभ्यर्थियों का पैसा डूबा है। कुछ लोग हैं ऐसे जो इन अभ्यर्थियों को बहला फुसला कर इनसे पैसा ठग कर झूठ मूठ का केस मुकदमा में पैसा लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सर दूसरा सवाल है कि जो दिसंबर सीटेट वाला केस है, इसमें हम लोग का कितना चांस है, क्या लगता है आपको इस बारे में? पूर्णतः 100% चांस हम मानते हैं, क्योंकि जिस तरह के मापदंड शिक्षा विभाग ने बहाली प्रक्रिया में अपनाए हैं, 4 से 5 बार खुद शिक्षा के जो निदेशक हैं या अन्य उच्च अधिकारी, उनके सहमति से नियोजन प्रक्रिया में कई बार बदलाव हुए हैं। इन बदलाव को देखते हुए आप समझे कि जब शिक्षा के निदेशक या अन्य उच्च अधिकारी खुद अपने फायदे के लिए, अपने सहूलियत के लिए बार बार नियोजन के शेड्यूल को बदलते हैं, तब उन्हें दिक्कत नहीं होती। और जब दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का जब मुद्दा आता है, तब तरह तरह के बहाने नजर आते हैं। और जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने हाईकोर्ट पटना में रखा है, हमें नहीं लगता है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस केस में जीत पाएगी। दिसंबर सीटेट 2019 अभ्यर्थियों का पूर्णतः इसमें जीत सुनिश्चित है। हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में जीत तो उसी दिन हमें नजर आ गई थी, जब पटना हाईकोर्ट में हमारे वकील के द्वारा ये वक्तव्य रखा गया कि 8/6/2020 के हिसाब से सभी अभ्यर्थी एलिजिबल है, सबको आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए, और पटना हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। अब शिक्षा विभाग ने भी उस पर एक लेटर जारी किया था। आगे अभ्यर्थी पहुंचे हैं, नियोजन इकाई में पर आवेदन नहीं करने दिया गया, क्योंकि शिक्षा विभाग की मंशा कहीं से भी साफ नजर नहीं आती है। शिक्षा विभाग को आत्मचिंतन करना चाहिए, उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को और शिक्षा के मंत्री को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब अभ्यर्थी डिग्री पा चुके हैं और सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो इनको रोकने का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे में हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग इंटरव्यूनर के नाम पर भी पैसा और चंदा उगाही कर रहे हैं। केस में इंटरव्यूनर अगर ये बनते भी हैं, तो इन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जाएगा, और पहली ही सुनवाई में हमारी जीत सुनिश्चित है। इसलिए सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी घबराए नहीं। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक काम करना चाहिए कि अपने केस को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए। हमारी संख्या 20,000 कहने को है, तो हम आपको बता दें कि मात्र 200 से 300 अभ्यर्थी ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी सक्रिय रूप से नहीं है। तो हम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको एक रास्ता बताया है, पर इस रास्ते पर चलना आपको है। अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए और शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी जो छूट गए हैं केस में जुड़ने से, उनके लिए एक हम सब पटिशन दायर कर रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को जोड़ा जा रहा है। अगर कोई अभ्यर्थी केस में अभी भी जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने हमें फोन कॉल करके ये कहा कि सर 34,500 शिक्षकों की बहाली में सिर्फ जो हाई कोर्ट पटना में पटिशनर थे केस में, उन्हीं को मिला है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए, जो अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। कहीं आगे चल के सिर्फ केस में जुड़े पटिशनर को ही मौका मिला तो उन अभ्यर्थियों का
सुपरा साफ हो सकता है और अभ्यर्थी कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो केस में जुट जाएं। और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल है। जल्द ही बहाली प्रक्रिया में मौका मिलेगा और अभ्यर्थी बहाली में शामिल हो पाएंगे। ये पूर्णतः हम आशान्वित है। आगे पटना हाईकोर्ट को जजमेंट देना है, जजमेंट पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पर हमें आशा है कि पटना हाईकोर्ट से बड़ी जीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर एक और क्वेश्चन कि सरकार जो सीए और आई फाइल करने जा रही है, इसका सीटेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये सीए और आईए की बात सरकार फाइल करने नहीं जा रही है, कोर्ट का निर्देश है। कोर्ट ने कहा था कि सरकार और शिक्षा विभाग अपने तरफ से काउंटर एफिडेविट 2 सप्ताह के अंदर जमा करें और जिसका जवाब हमारे वकील को देना है। तो ये तो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सरकार को चलना ही था, पर सरकार क्या कर रही है कि अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दिखाती है। जो पहले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनको दिखाने के लिए तरह तरह के पत्र विपत्र जारी करती है। जबकि ये सर्वथा सत्य है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 सप्ताह के अंदर सरकार को अपना पक्ष रखना है। सरकार लेट कर रही है, सरकार को तो जल्दी से अपना पक्ष रखना चाहिए। जल्दी से अगर पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद हमारे तरफ से भी जवाब दिया जाएगा उस काउंटर का, और फिर जल्दी सुनवाई होकर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आए। हम भी यही चाहते हैं। आपको हम बता दें कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के तरफ से भी मजबूती से पक्ष रखा जाएगा और जीत सुनिश्चित है। कोई भी इंटरवेनर आ जाए, सीआईए कुछ भी फाइल हो जाए, अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। सर क्या ऐसा भी होता है क्या कि डेट के पहले भी हियरिंग होती हो कभी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अभी तक जो स्थिति बन रही है, सरकार कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। सरकार ने अभी महाधिवक्ता के नाम से एक पत्र जारी किया है। अब महाधिवक्ता की तरफ से क्या जवाब आता है देखना होगा। उसके बाद काउंटर एफिडेविट जो लिखना होता है, जवाब लिखने में कम से कम 5 से 7 दिन लगेगा ही। ऐसे में ये प्रतीत होता है कि सुनवाई जाते जाते अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जाएगी, और अगस्त के अंतिम सप्ताह का मतलब ये है कि 4 सितंबर दूर नहीं है। इसलिए ये जो अभी पत्र विपत्र का जो आप सिलसिला देख रहे हैं, ये अभी चलेगा कुछ दिन। अभ्यर्थी अब आगे 4 सितंबर का इंतजार करें। हमें ये लगता है कि 4 सितंबर को ही सुनवाई होगी। सर आखिरी क्वेश्चन कि जो दिसंबर सीटेट वाले हैं, वो अगर जो ट्विटर अभियान और जो 4 तारीख के शिक्षक अभियान करने जा रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट इसमें कुछ मिल सकता है क्या? इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ट्विटर अभी एक सोशल मीडिया का बड़ा माध्यम है जिससे आम आदमी अपनी बात को सरकार तक और आम जन तक पहुंचाता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों ने ट्विटर का सहारा लिया और बिहार में और भारत में अगर नंबर 1 ट्विटर अभियान को आगे बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा कि बड़े बड़े राजनेता या जो भी एक्टिविस्ट्स हैं, उन सबका नजर इस पर जाएगा। और आगे जब नजर जाएगा तो उनके तरफ से भी इस संबंध में बड़े बड़े कमेंट आएंगे, और कमेंट आएंगे तो इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को लिया जाए। और हमें ये विश्वास है कि ट्विटर अभियान कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के तरफ से अगर आगे बढ़ता है तो अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ होगा। इसलिए हम भी ये निवेदन करेंगे कि 1 अगस्त को जो ट्विटर अभियान सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों द्वारा जो शुरू किया जा रहा है, उस 1 अगस्त को पूरा दिन अभ्यर्थी इसमें लगे और लगकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं। पर एक दिन ही अभियान से नहीं होता है। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक लगातार 5 दिन अभ्यर्थी अगर जी जान लगा देंगे, तो आप समझे कि 5 दिन लगातार अगर नंबर 1 पर ट्विटर अभियान रहता है, तो इससे देश की राजनीति पर और राज्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा और अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ सकता है। जी धन्यवाद सर आपका भी कि आप जिस तरह बड़े काम कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की बात आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा सुधार रोजगार की बात को अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि अभ्यर्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद सर।